तुमने बहुत सारा ब्लैक पिल का कंटेंट कंज्यूम किया है एंड ब्लैक पिल का कंटेंट कंज्यूम करने के बाद तुम्हें अपनी एक हार्श ट्रूथ, हार्श रियलिटी लाइफ की ज़िंदगी में पहली बार शायद पता लगी है, क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स हमें ये रियलिटी कभी भी नहीं देते, हमें कभी भी नहीं बताते कि हाँ बेटा तू कैसे स्टैंड करता है, स्पेशली लुक्स वगैरह में। क्योंकि घर में कहा जाता है ये तो हमारा राजा बेटा है एंड उनको और चीज़ों में वो हमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ाई में या कुछ भी ऐसी चीज़ों में। सो तुमने ब्लैक पिल को कंज्यूम किया, तुम्हें हार्श रियलिटी मिली और वो हार्श रियलिटी से तुम्हें पता लगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो एंड तुम डिप्रेशन में जा चुके हो। इतना डिप्रेशन में कि तुम रेडिट पे जाते हो और लोगों को उनकी पोस्ट पे जाके शुभमन लिखते हो या कुछ भी ऐसे कमेंट्स करते हो, लोगों को सब 5 कह दिया, किसी को कभी किसी को कुछ कह दिया। सो दिस डजंट मेक सेंस। क्यों? क्योंकि अगर आप एक रियल वर्ल्ड में हो तो अगर आप किसी को कहोगे तो सब वुमन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शायद उसको ये बात समझ भी ना आए कि तुमने कहा क्या उसे। एंड अगर बाय द वे उसको समझ में भी आ गई तो वो तुम पे मजाक बनाएगा, चाहे वो हो चाहे ना हो, मैटर नहीं करता। वो पूरा एक उसका ग्रुप या इनफैक्ट तुम्हारा ग्रुप भी तुम्हारा मजाक कराएगा कि तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें रियल लाइफ में काम नहीं करती। रियल लाइफ में काम क्या करते हैं कि तुम्हारे एफर्ट्स दिखने चाहिए लोगों को, दिखना चाहिए कि हाँ तुमने बॉडी बनाने पे मेहनत की है, हाँ तुम्हारे बाल अच्छे हैं, लंबे हैं, तुमने उसकी केयर की है, हाँ तुम्हारी स्किन अच्छी है, तुमने उसकी केयर की है, हाँ तुम्हारी स्लीप अच्छी है, इसके कारण तुम्हारी आंखों के नीचे सर्कल्स नहीं है, हाँ तुम्हारे फेस पे रिंकल्स नहीं है एंड ऐसी चीज़ें ये रियल लाइफ में मैटर करती हैं। हाँ ये हमारे ब्लैक पिल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि ये सब अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वो इंसान अच्छा दिखेगा, उसकी फेशियल रेटिंग्स अच्छी होंगी वगैरह वगैरह, जो भी होता है ब्लैक पिल में। सो पर अगर हम ब्लैक पिल की टर्मिनोलॉजी से चलें कि तो 5 आउट ऑफ 10 है, तो 6 आउट ऑफ 10 है, वो हम रियल लाइफ में थोड़ी कहेंगे किसी को कि तो 5 आउट ऑफ 10 है, तो 6 आउट ऑफ 10 है। तो दिस डजंट मेक सेंस। आपको कैसा बनना है? आपको बनना है अपने पापा जैसा। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो, अगर तुम्हारे पापा की आज जॉब चली जाए और उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाए, वो क्या करेंगे? क्या वो इस चीज़ को लेकर रोते रहेंगे कि मेरी तो जॉब चलेगी, मैं अब क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं कोप कर रहा हूँ, मैं अब कोप, ये जो भी मैं करूँगा मैं कोप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी जेनेटिक्स ख़राब है। एंड या तो वो ऐसे करेंगे कि वो जाएंगे कोई और जॉब ढूंढेंगे, जॉब ना मिली तो दिहाड़ी लगाएंगे, बट ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू फीड हिज फैमिली, टू प्रोवाइड फूड टू हिज फैमिली, टू यू, टू प्रोवाइड फूड टू यू, तुम्हें फूड दें। सो उन दोनों में से मेरे को जो लगता है मैक्सिमम लोगों के केस में सिचुएशन टू ही हमेशा ट्रू रहेगी, सिचुएशन टू हमेशा स्टैंड करेगी। सिमिलरली आपको करना है, आपको जब अपने हार्श ट्रूथ को पता लग गया, सो वाई नॉट फिक्स इट, वाई बी सो डिप्रेस्ड अबाउट इट। अगर तुम में इतना सा भी टेस्टोस्टेरोन होगा तो तुम इस बात को समझोगे कि डिप्रेस्ड रहने से कुछ नहीं होगा, तुम सारी ज़िंदगी उस चीज़ को लेकर डिप्रेस्ड रहोगे, इतना डिप्रेस्ड रहोगे कि मोस्ट प्रोबेबली तुम आज से 1 या 2 साल बाद भी सेम कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होंगे, सेम वही फेशियल रेटिंग्स देख रहे होंगे, इसकी फेशियल रेटिंग क्या है, उसकी फेशियल रेटिंग क्या है, ये MTN है, LTN है, HTN है, ये सब टर्म ब्लैक पिल वाले को पता होगी। एंड यू विल बी स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट एंड मे बी वर्स्ट, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही है एंड मोर ओवर तुम एज भी हो रहे हो, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे सड़ भी रही है, जो कि हर चीज़ सड़ती है टाइम के साथ। अगर मेरी ये उंगली है आज तो आने वाले 10 साल में ये सड़ जाएगी, ऐसे नहीं कि काली हो जाएगी, पर आने वाले 10 साल में ये एज्ड हो जाएगी, ये इंटरनली थोड़ी थोड़ी सड़ती रहेगी हर रोज़ हर सेकंड, बल्कि अब सेकंड नहीं कर रहे हैं तो ये सड़ रही है। सिमिलरली तुम भी होते जाओगे एंड एट द सेकंड पाथ तुम उस एजिंग को कम करने की कोशिश करोगे, तुम अपने एफर्ट्स को पुट इन करोगे, जिम जाओगे, स्लीप अच्छी करोगे, डाइट अच्छी करोगे, सब कुछ स्किन स्किन अच्छी करोगे। इन सब करने से तुम्हारी लुक्स अच्छी होंगी एंड अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर एक बार खुद को देखोगे शीशे में कि हाँ मैं कैसा दिखता हूँ। एंड वो मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करने के बाद अगर तुम्हें कोई भी सोशल अटेंशन ना मिले, कोई भी फीमेल अटेंशन ना मिले, देन ओनली यू आर वर्थ इट टू से कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। उससे पहले यू हैव नो राइट
to even be depressed about the things. You have the right to be insecure, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इनसिक्योरिटी एज ए मैन तुमको ग्रो करने में हेल्प करती है. सो यूज़ दिस ब्लैक पिल की टर्मिनोलॉजी टू हेल्प यू ग्रो, टू हेल्प यू लुक बेटर, टू हेल्प यू लिव ए हेल्दी लाइफ. ना कि डिप्रेस्ड होना और लोगों को डिप्रेस करना कि तू LTN है, तू MTN है. मेरे को कई कहेंगे कोप कर रहा हूँ. हाँ, मैं कोप कर रहा हूँ, बट व्हाट इज़ द पॉइंट कि अगर मैं अभी कोप ना करूँ और सीधा किसी को कहूँ तो MTN है, व्हाट इज़ द पॉइंट? इसका फ़ायदा क्या होगा उसे या मुझे? अगर उसको ब्लैक पिल का पता है, उसको मैंने कह भी दिया, क्या उसको कोई फ़ायदा होने वाला है? क्या वो फिर भी कभी खुद को इम्प्रूव करेगा? ये ब्लैक पिल की टर्मिनोलॉजी बनाई गई थी ताकि तुम खुद को इम्प्रूव करो, ना कि इसलिए कि तुम उसको लेके डिप्रेस्ड ही रहते रहो, अपनी ज़िंदगी को बस देखते जाओ कि हाँ ये बंदा अच्छा दिख रहा है, ये बंदा अच्छा दिख रहा है. कोई काम कर रहे हो, तुम्हारे सामने कोई मॉडल आ गया, ओ माय गॉड मोक हो गया मैं तो. ये सब चीज़ें नहीं चलती रियल लाइफ में. That was it for today. Thank you so much.